बच्चों, ब्रेंस जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूरोपीय आगमन, किस तरीके से यूरोपीय कंपनियां जो हैं भारत में आईं और उसके बाद जो है बारी बारी से वहाँ पे जो है एक उन्होंने माहौल बनाया व्यापार के साथ धीरे धीरे भारत के क्षेत्रों पे कब्जा किया। अंततः उस कब्जे में जो है अंग्रेज सबसे आगे निकल गए। धीरे धीरे पूरे भारत पर उन्होंने अधिकार कर लिया। फिर लगभग अंग्रेज़ों ने करीब 200 वर्षों तक देश को लूटा और उसके बाद महात्मा गांधी और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, उनका त्याग बलिदान और उनके ही योगदान के कारण 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो उसके पहले की कहानी है कि यूरोपी जो है किस तरीके से भारत आए, व्यापार करने के लिए आए थे। तो वो सब कुछ हम लोग जानेंगे आज की क्लास से। जैसा कि आपको मालूम है कि जो यूरोपी थे उसमें से सबसे पहले जो आने वाले थे वो पुर्तगाली। तो एक क्रम है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। पुर्तगाली पहले आए थे, फिर डच, अंग्रेज, फिर डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी जो है सबसे बाद में आए थे। तो ये क्रम है। तो पहले हम लोग आज कंप्लीट करेंगे पुर्तगाली। जैसा कि आपने पिछली क्लास में मैंने वास्को डी गामा के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। तो आपको मालूम है कि जो भारत की खोज यानी कि भारतीय क्षेत्र में पहुंचने का समुद्री रास्ता जो खोजा, वो किसने खोजा था? वो एक समुद्री रास्ता तो आपको जैसे मैंने बताया आशा अंतरीप बार्थोलोमेओ डियाज ने जो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी किनारा था, केप ऑफ गुड होप जिसे आशा अंतरीप कहा जाता, वहाँ तक तो बार्थोलोमेओ डियाज आया और उसके बाद वापस लौट गया। पूरी तरीके से भारतीय क्षेत्रों में वो आना चाहता था और कामयाब नहीं हुआ। और उस कामयाबी में पहला जो सफलता प्राप्त की वो था वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में, 20 मई 1498 में, यानी कि केप ऑफ गुड होप होते हुए भारतीय यानी अरब सागर में पहुंचा था। अब्दुल मजीद एक गुजराती व्यक्ति था, उसने उसको रास्ता बताया था, हेल्प की कि किधर आपको जाना है, और जो है पहुंचा था कालीकट। ये है केरल, यहाँ का एक जगह है कालीकट। यहाँ का राजा था जमोरिन, जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। और ये कब आया था? 1498 में, जिसको कहा जाता है भारत की खोज किसने की। यानी कि भारत कहीं खोया हुआ नहीं था और जो कहना चाहिए था भारत यूरोप से भारत पहुंचने का जो समुद्री मार्ग है वो खोजा था। और इतिहास में जो पढ़ा जाता है कि भारत की खोज, ठीक है, तो वो आप प्रोनाउंसिएशन जो आजकल माहौल में है वो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया है कि भारत कहीं खोया हुआ नहीं था, वो खोजा था इसने। तो इस तरीके से जो है कब सफलता प्राप्त की थी? 1498 में आया जमोरिन। तो आपको मालूम ही है कि कोई भी आजकल अंग्रेज किसी के इलाके में आज भी, वो तो उस समय है, उस समय पहली बार आया हो। आज अगर कोई आता है तो अपने मोहल्ले में आ जाए तो एकदम से तुरंत सेल्फी लेके और फोटो उसके लोगे, तुरंत उसका वेलकम करो, स्वागत करो। तो उसी तरीके से भव्य तरीके से जमोरिन ने उसका स्वागत किया, वास्को डी गामा का, और उसको हर तरीके से सहूलियतें प्रदान की, खान पियन रहन सहन से लेके, और उसकी सुरक्षा की, कोई जो है परेशान वगैरह ना करे, तो ये सब चीज़ें उसको प्रोवाइड कराई गई। अंततः जो वस्तुएं अपने साथ व्यापार करने के लिए यहाँ पे लाया था, उन वस्तुओं से उसको 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त हुआ, क्योंकि वो यहाँ के मार्केट से उसने जो खरीदा और फिर जो है वापस यूरोप गया और यूरोप में वस्तुएं वो सेल की और उससे उसको धन प्राप्त किया और वहाँ पे फिर लोगों को बताया। तो इस तरीके से जो है बाद में यूरोपियों का आना जाना, ये कौन था? पुर्तगाल का था, जैसा कि पुर्तगाल का था। फिर और भी यूरोप के लोगों का व्यापार यहाँ पे शुरुआत हुई, ठीक है। तो इतना प्रॉफिट प्राप्त हुआ था। तो ये वास्को डी गामा पहली बार तो ये आया, फिर 1502 में आया था, फिर कमांडर बन के आया था 1524 में, और भारत में ही इसकी डेथ हो गई थी वास्को डी गामा की। भारत में ही मरा था। और मरा कहाँ था? वही
कोचीन में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर वास्को डी गामा पहला यात्री था जिसने सफलता प्राप्त की। अगला जो पुर्तगाली जो बेड़ा भारत आया था, अल्ब्रेज कैब्रल, कब आया था? 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में जब ये आया तो जब जैसे मालूम है ये अरबियन सी है, तो अरबियन सी में कुछ जो अरब के जो अरब सागर में जो व्यापारिक करते थे, तो वो उनको लगा कि अरे ये पुर्तगाल के लोग आ गए और अपना व्यापार यहाँ पे जमा लिया, धीरे धीरे ये हमारे व्यापार को घाटा पहुँचाएंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। तो उन्होंने उसको परेशान किया और अंततः एक्चुअली वो थोड़ा सा जो है हट्टा कट्टा आधुनिक जो है हथियारों संसाधन से भी जो है युक्त था, और अल्ब्रेज कैब्रल ने जो है अरबों के कुछ जहाज़ों को पकड़ लिया और राजा जमोरिन जो कालीकट का था उसको सौंपे गए। तो जमोरिन वो है बड़ा खुश हुआ कि अरे अब तो हमारा जो अरब सागर में व्यापार यूरोपियों के आने से हमारा और बढ़ गया है और जो हमें फ़ायदा पहुंचाया जा रहा, और कोई भी काम करने से पहले मेरी मर्जी मान रहा। तो ये चीज़ें जब कैब्रल ने की तो जमोरिन थोड़ा सा खुश हुआ और उसको सहूलियतें वगैरह प्रदान की हैं। ठीक है, फिर अगला जो जब जैसे ये बात वहाँ के राजा को पहुँचती है कि जो अरब सागर है वहाँ पे जो अरबों के और गुजरात के जो कुछ लुटेरे हैं समुद्री, वो लूट लेते हैं। अंततः जो है व्यापारी अब सुरक्षित नहीं है, जहाजी बेड़ा जो जाता है वो सुरक्षित नहीं है। अब राजा आप हमारी सुरक्षा वगैरह प्रदान कराएं। तो फिर अब जो व्यापारियों का बेड़ा आता था उनके साथ एक वायसराय की नियुक्ति शुरू की जाने लगी, और पहला ऐसा वायसराय था अल्मीड़ा। पहला ऐसा कौन वायसराय था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा 1505 ईस्वी में भारत आया। ठीक है, 1505 ईस्वी में। एक चीज़ और इसके पहले सोच लो कि जो अल्ब्रेज कैब्रल आया था 1500 में, उसके बाद 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी कोचीन में यानी कि पहली फैक्ट्री जो है खोली थी। एग्जाम में बच्चों आए कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कब खोली? 1503 में खोली, और जमोरिन और उसके द्वारा जो है सहायता प्रदान की गई थी, ज़मीन वगैरह, घर मकान। तो जो भी व्यापार के लिए जो सामान लाते थे वहाँ पे शिफ्ट करते थे, मार्केट में जो है सेल करते थे, कुछ बनाते भी थे, पैकिंग वगैरह का, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से माना जाता है कि भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री अगर खोली गई थी 1503 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं कि हाँ, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो पहला वायसराय, आपको ध्यान रखना है कि पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 में, और पहला वायसराय जो पुर्तगाली वायसराय जो भारत आया था वो कौन सा था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। कब आया था? 1505 में, 1509 तक यहाँ पे रहा था। तो उसने जो देखा कि कमांडर था, बाकायदा उसकी नौसेना हथियारों से सुसज्जित थी, तो जो उधर जो था तुर्की, मिस्र और गुजरात के राजाओं ने एक संयुक्त सेना तैयार की थी और उनके साथ युद्ध हुआ अल्मीड़ा का, जिसमें अल्मीड़ा ने इन संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि जो भी समुद्री शक्ति थी उसको परास्त किया, नष्ट किया, और व्यापारियों जो भी बेड़ा आता था उनको सुरक्षा प्रदान की। और दूसरा जो इसका एक कारण था ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्मीड़ा का भारत में जब जो समुद्री व्यापार किया, यानी कि समुद्र में आपको मालूम है कि दिन में आप देखेंगे ऊपर सूरज निकला हुआ, बादल खुले हुए हैं, तो आपको देखेगा दूर दूर तक नीला ही नीला, पानी नीला दिखाई देगा। तो उसका कहने का था अरब सागर में ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति, यानी कि जहाँ तक पानी नीला दिखाई देता है उन व्यापारिक क्षेत्रों पे कब्जा करवाना, किसी तरीके से लुटेरे को जो है लुटेरे जो भी हैं उनको समाप्त करना, लूटपाट समाप्त करना, और व्यापारियों को हर तरीके से व्यापारिक सहूलियत, सुरक्षा प्रदान करना, ये अल्मीड़ा की पॉलिसी थी। और जिसमें सबसे अहम जो पॉलिसी का नाम है कि किस वायसराय, पुर्तगाली वायसराय की जो पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी थी, नीले पानी की नीति थी। तो यही
अल्मीड़ा की थी। तो ये दूसरा पहला पुर्तगाली गवर्नर, इसको ध्यान आपको रखना है। अगला चलते हैं कि एक इसके बाद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगला जो अल्बुकर्क आता है पुर्तगाली वायसराय। तो आपको ध्यान रखना दूसरा पुर्तगाली जो वायसराय आया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, कब आया था? 1505 में, सॉरी 1509 में, 9 से 15 तक रहा था, 1509 में। तो इसको जो है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसी अल्बुकर्क को, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। और उसका कारण ये था कि इसने जो है, अब आपको मालूम है पुर्तगाल तो एक छोटा सा देश है, वहाँ से बहुत सारे संख्या में पुर्तगाली तो आ नहीं सकते हैं, भारतीयों से ही यहाँ पे जो है शासन चलाना है, शासन में सहयोग लेना है, सुरक्षा में, आर्मी में। तो इसने जो किया, भारतीयों को भी अपनी आर्मी में भर्ती किया और जो यूरोपी थे, जो पुर्तगाली थे, उनको जो मैसेज किया आप भारतीय स्त्रियों से विवाह करें और अपनी जो है पुर्तगालियों की संख्या बढ़े। तो इसने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया। तो तेज़ी से जो है पुर्तगालियों की जो संख्या यहाँ पे बढ़ी। उसका एक कारण बड़ा सा रहा कि पुर्तगाली जो आए हैं व्यापारी यात्री सैनिक, तो उनको कहा गया कि भारतीय स्त्रियों से आप विवाह करें और अपनी पुर्तगालियों की जो है संख्या तेज़ी से ग्रोथ हो। ठीक है, इसलिए जो है इसको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता। दूसरा ये है 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के जो सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे गोवा को जीत लिया। गोवा पे अब अधिकार जो है कब जीता था? 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। किसने? अल्बुकर्क ने, अल्फांसो अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो आप गोवा एक्चुअली बहुत एग्जामों में चर्चा रहा, आपको मालूम है कि प्रेजेंट में गोवा क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य। किसमें? एरिया में। पॉपुलेशन में सबसे छोटा राज्य क्या है? आपको सिक्किम। पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा है? राजस्थान। पुर्तगालियों ने जब 1510 में गोवा पे अधिकार कर लिया, देश की आज़ादी की बात 1961 तक पुर्तगालियों को गोवा पे अधिकार रहा। जबकि 1947 में 15 अगस्त 1947 को तो देश आज़ाद हो गया, लेकिन पुर्तगाली जो है गोवा में जमे रहे। गोवा में जो भारत को प्राप्त हुआ, गोवा की जो आज़ादी मिली थी 1961 में। ठीक है, फिर 12वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके दौरान उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया गोवा को। फिर जो है 56 अमेंडमेंट हुआ था, जो है उसमें फिर गोवा को भारत का 25वां राज्य, मतलब स्टेट राज्य का दर्जा दिया गया। पहला 12th में जो 12वां जो संविधान संशोधन था उसमें यूनियन टेरिटरी का दर्जा, केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। और 56 जो है 56 पे इसको राज्य का दर्जा 1987 में। ठीक है, क्लियर? तो गोवा आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब आते हैं अगला पॉइंट कि जो अल्बुकर्क है, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, इसको जो क्षेत्रों पे कब्जा इसने कर लिया था, वहाँ पे सती प्रथा पे पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। पुर्तगालियों में अगर कहा जाए, इसको सती प्रथा का जो है राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। क्यों? जिस तरीके से राजा राम मोहन राय के जो है ने सती प्रथा पे बहुत सारा काम किया, और यही काम जो है जब गोवा के और उसके आसपास कोचीन वगैरह क्षेत्रों में जब कब्जा हो गया, तो उन सभी क्षेत्रों पे सती प्रथा पे रोक लगाई हुई थी। और बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे कि आपने यहाँ पे तो पढ़ रखा है कि मैंने बता दिया है कि जो है राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी तो आपका यही अल्बुकर्क। अगर ये मैं कहूँ ताजमहल का पूर्वगामी, कौन सी इमारत है जिसको ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? ये राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी अल्बुकर्क।
और ताजमहल का पूर्वगामी कौन सी इमारत है, तो आप कमेंट के थ्रू उसका आंसर दें। ठीक है। और एक और पॉइंट था कि जो दक्षिण भारत का हिंदू राज था, एक विजयनगर राज्य के साथ जो है पुर्तगालियों के मित्रवत संबंध रहे, वहाँ पे मित्रता इन्होंने रखी हुई थी। तो बच्चों फिर इसके बाद जो है देखेंगे अलबुकर्क के बाद वास्तविक संस्थापक तो बहुत बार एग्जामों में आता है, दो ये कमांडर बहुत ज़्यादा ही आते हैं, अलबुकर्क और अल्मीड़ा। फिर इसके बाद अगला जो है आता है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा जो है 29 से 38 तक रहा। इसके बारे में जो एक पॉइंट एक इम्पोर्टेंट है, इसने अभी तक आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जो पहली फैक्ट्री खोली थी कहाँ पे, कोचीन पर 1503 में, और यही पुर्तगालियों का मुख्यालय रहा था, हेड क्वार्टर आपको ध्यान रखना, अगर राजधानी तो कौन, कोचीन। लेकिन पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी चेंज की तो वो किसके समय में की, नीनो डी कुन्हा के समय में। इसने जो राजधानी है वो 1530 में है, 1530 में इसने राजधानी जो है कहाँ पे बना ली थी, गोवा। 1530 में इसने राजधानी गोवा को बना ली, 1530 में कोचीन के स्थान पर गोवा को इसने राजधानी बना। तो पुर्तगालियों के माध्यम से भारत और में तेज़ी से व्यापार बढ़ा। आगे की कहानी जो है, जो यूरोपी दूसरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी, उनके साथ कंटिन्यू चलेगी। अब बनता है कि पुर्तगाली यहाँ पे आए तो पुर्तगालियों से भारत को क्या मिला, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे प्रिंटिंग प्रेस। भारत में पुर्तगालियों के आने के साथ जो है प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे आई, उसके पहले प्रिंटिंग पे नहीं हुई। और यहाँ पे 1500 कुछ में ही जो है गोवा में पहली पादरियों द्वारा जो है एक बुक छापी गई, प्रिंटिंग की हुई पहली बुक यहाँ पे छपी थी। तो प्रिंटिंग भारत में कौन लाया, तो पुर्तगाली लाए थे। तंबाकू की खई गई थी, पुर्तगाली तो अपने साथ तंबाकू की खेती, तंबाकू लाए तो यहाँ पे खेती का जो है तंबाकू हुई। उसके बाद जो है यहाँ पे जहाज निर्माण, यहाँ पे जो है डंडे से ही खींचने वाली नाव थी, उस तरीके से इंजन लगा हुआ नहीं थी। तो जहाज निर्माण की जो टेक्निक है वो पुर्तगालियों के ही द्वारा यहाँ पे लाई गई। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं पुर्तगालियों से भारत को मिली। और बाकी जो है अगली जो हम लोग यूरोपी टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो पुर्तगालियों के बाद अगला डच, जो हम लोग नेक्स्ट कल यानी कि क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको जीएस में कोई भी प्रॉब्लम है, आप आरओ, आईएएस, पीसीएस, लोअर या यानी कोई भी ऐसा एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिसमें जीएस का बहुत रोल है, तो आप हमारे चैनल ब्रेन्स जीएस के साथ जुड़ें और रेगुलर जो है बार बार वीडियो देखें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट थ्रू मैसेज दें, हम आपकी जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।